खबर दें आपको, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला खुद से वापस जाने की डेडलाइन खत्म हो गई है। पंजाब से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने की तैयारियां, पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, मदद करने वालों से भी कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वार्निंग दे दी है। मुख्तलिफ इलाकों में आरजी कैंप्स कायम किए गए हैं। सिक्योरिटी इदारों की मैपिंग मुकम्मल, मशकूक अफराद की लिस्ट तैयार कर ली गई है। पंजाब में 28,000 गैर कानूनी तारकीन वतन मौजूद। आईजी पंजाब कहते हैं कागजात ना रखने वालों को पकड़ेंगे, डिपोर्ट करेंगे। सहूलतकारों के लिए भी कोई माफी नहीं है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला खुद से वापस जाने की डेडलाइन खत्म। पंजाब से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने की तैयारियां, पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, मदद करने वालों से भी कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वार्निंग दे दी। मुख्तलिफ इलाकों में आरजी कैंप्स कायम किए गए हैं। हसास इदारों की मुरतब लिस्ट के मुताबिक फैसलाबाद रीजन में 1807 अफगान बशिंदे गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। जिला फैसलाबाद में 967, टोबा टैक्सिंग में 142, चेन्नौर 355 और झंग में 343 मर्द और खवातीन गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। सिक्योरिटी इदारों की मैपिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। मशकूक अफराद की लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। पंजाब में 28,000 गैर कानूनी तारकीन वतन मौजूद हैं। अक्टूबर में महंगाई की शरह 1.8% इजाफे से 26.89% हो गई। आलू, प्याज, सब्जियां, फल, चीनी, आटा, चावल, अंडे, बिजली, गैस सब कुछ महंगा हो गया। दरसी कुतब और अद्वियात की कीमतें भी बढ़ाई गई हैं। बात करते हैं वकास अजीम से। जी वकास, बताइएगा। जी, इदारा शुमारियात ने अक्टूबर से मुतल्लिक महंगाई की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह बताया गया है कि अक्टूबर के दौरान महंगाई की शरह में 1.08% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और महंगाई की शरह 26.89% तक पहुँच चुकी है। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक महंगाई की शरह 28.48% रिकॉर्ड की गई है। शहरों में महंगाई में 1.07% इजाफा हुआ है और देहातों में 1.10% हुआ। एक माह में प्याज 38.7%, सब्जियां 17.7% और फल 6.4% महंगे हुए हैं। एक माह के दौरान बिजली चार्जेस 8.2% और मैरिज हॉल किराया 5.4% बढ़ चुका है। सालाना बुनियादों पर मसाला जात 84.5% महंगे हुए हैं। चीनी एक साल में 69.9%, आटा 63.3%, चावल 62.2% और चाय 54.9%, जबकि आटा 37.7% के करीब महंगा हुआ है। एक साल में गैस चार्जेस 62.8% और बिजली चार्जेस 50.6% है। जी, बहुत शुक्रिया वकास अजीम अपडेट करने के लिए। बता रहे थे एक साल में गैस 62.8% महंगी हुई है। मोटर फ्यूल 30.8% महंगा हुआ है। एक साल में दरसी कुतब 85%, अद्वियात 36.6% महंगी हो गई। साल में लोबिया 56.8, चाय 54.9 और आटा 37.7% महंगा हो गया है। एक साल में चीनी 59.9, आटा 63.3, चावल 62.2। सालाना बुनियाद पर मसाला जात 84.5% महंगे हो गए हैं। आपको महंगाई के हवाले से बता रहे हैं। एक माह में बिजली चार्जेस 8.2, साल में 50.6% बढ़ गए हैं। एक साल में प्याज 38.7, सब्जियां 17.7, फल 6.4, अंडे 6, आलू 3.72% महंगे हो गए। एक माह में देहात में महंगाई में 1.10% इजाफा हुआ है। ऐसा कहना है इदारे शुमारियात की रिपोर्ट में। क्रशिंग के नए सीजन का आगाज होने के करीब काश्तकारों को ताहाल साबिका वाजिबात की अदायगी मुमकिन न हो सकी। किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं क्रशिंग के नए सीजन का आगाज होने के करीब है। काश्तकारों को ताहाल साबिका वाजिबात की अदायगी मुमकिन न हो सकी। क्रशिंग सीजन का आगाज होने को साबिका वाजिबात ताहाल वाजिबुल अदा है। किसान इत्तेहाद के मरकजी के इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हुआ। शुगर मिल्स के खादों की कीमतों में इजाफे पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। शुगर मिल्स ने 50 करोड़ के वाजिबात ताहाल अदा नहीं किए, ऐसा कहना था वाजिद नवल का। वाजिबात की अदम अदायगी पर शुगर मिल्स के सामने एहतजाज का इंदिया। खाद बहरान पर काबू पाने के लिए इक़दामात न होने का भी शिकवा। अपडेट करें आपको, शुगर मिल्स के खादों की कीमतों में इजाफे पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। शुगर मिल्स ने 50 करोड़ के वाजिबात ताहाल अदा नहीं किए। इस हवाले से बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा किसानों का क्या कहना है, अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल जंग में किसान इत्तेहाद के मरकजी इजलास का इनेकाद किया गया है, जिसमें जो खसूसी तौर पर काश्तकारों को वाजिबात की अदम अदायगी के अलावा जो है फर्टिलाइजर्स के हवाले से दरपेश मुश्किलात बारे जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। ज़िले सदर वाजिद नौर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, नए क्रशिंग सीज़न आने वाला है, पुरानी पेमेंट्स अभी तक मौजूद नहीं हुई, क्या कहेंगे सूरत हाल के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सिटी 41 के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया। हमारे किसानों के बड़े बड़े मसाइल हैं। सबसे मेन जो इशू है, शुगर मिल्स माफिया ने पिछले साल 2022-23 की मेरे किसानों की केन पेमेंट अभी तक 100% पेमेंट अदायगी नहीं की गई, जिसमें कम अज़ कम शकरगंज 1 के 30 से 35 करोड़ रुपए किसानों के बकाया पेमेंट है और बून शुगर मिल की 15 से 20 करोड़ पेमेंट है। ये दोनों 1 और बून की दोनों की पेमेंट मिलाकर ये कम अज़ कम 50 करोड़ रुपए पेमेंट बनती है। और नेक्स्ट सीज़न जो 2023-24 है वो अब शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक उन्हें पिछले साल की मेरे किसानों को अदायगी नहीं की गई। तो मैं डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जंग से और केन कमिश्नर पंजाब से और सेक्रेटरी फूड से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि फिल फौर मेरे किसानों की बकाया पेमेंट की अदायगी करवाई जाए, वरना हम शकरगंज के मेन गेट के ऊपर पुरअमन एहतजाज करेंगे और वो एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वो पेमेंट मुकम्मल 100% अदायगी नहीं करेंगे। ये इंशाल्लाह ताला, चूँकि अब नया सीज़न शुरू होने वाला है, 15-20 नवंबर को मिलें चल रही हैं, वो भी ये मिल वाले ये गुजारिश करना चाहता हूँ केन कमिश्नर पंजाब से कि हमारे गन्ने का जो रेट है नेक्स्ट सीज़न का 2023-24 का, ये 425 का नोटिफिकेशन सूबा सिंध की गवर्नमेंट ने किया है, तो पंजाब गवर्नमेंट भी फिल फौर 425 का नोटिफिकेशन करे और 15 नवंबर तक इंश्योर करवाए कि शुगर मिलों का सीज़न चलाया जाए। अगर बर वक्त 15 नवंबर तक मिलें चल जाती हैं तो मेरा किसान बर वक्त गंदम काश्त करके मुल्क की खुराक को पैदा करेगा और गंदम का बुरान पैदा नहीं होगा जब बर वक्त काश्त होगी। तहसील 18 हज़ारी के प्रेसिडेंट जो हैं एडवोकेट चमन अब्बास मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, खादों के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि किसानों को, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मेरा सबसे पहले तो सिटी 41 का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के इस एजेंडे को पूरे इंतज़ामिया के सामने रखा। और दूसरी बात है कि डिप्टी कमिश्नर जंग से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपको हुकूमती हिदायत जो मिली हैं आप उस पर पूरी कंप्लाइंस नहीं दे रहे। पता नहीं आपको माफिया के साथ क्या आपका सबका कोई उनसे रिलेशन है या आज का, और ये आप रिलेशन ख़त्म करें अपने, जितनी भी दोस्ती आपकी हैं यहाँ पे माफिया के साथ, बिजाई का वक्त आ रहा है। बहरान पर काबू पाने के लिए इकदाम न होने का भी शिकवा अवैस खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डॉलर की कीमत में इजाफा या कमी, एक तरफ इस्तेहकाम ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में सरमाकार का एतमाद डॉलर के इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं है। फैसलाबाद दीवान सनअत तजारत के कायम मकाम सदर डॉक्टर सज्जाद अरशद ने तहफ़्फ़ुज़ात बरता दिए हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कायम मकाम सदर डॉक्टर सज्जाद अरशद कहते हैं कि डॉलर की कीमतों में इजाफा या कमी की अहमियत से ज़्यादा ज़रूरी डॉलर का इस्तेहकाम है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, शराज भट्ट से अपडेट कीजिएगा। गुज़श्ता 1.5 महीने के अंदर डॉलर ने जो है वो नुमाया कमी उसमें नज़र आई है और रुपया तगड़ा होता नज़र आया, लेकिन अब दोबारा से गुज़श्ता 3 दिन से यानी कि पीर के रोज़ से अब तक जो है वो डॉलर की कीमतों में तकरीबन लगभग जो है 3.5 रुपये इजाफा हुआ है और इस वक्त 283 यानी 283 के ऊपर डॉलर जो है इंटर बैंक में ट्रेड हो रहा है और ओपन मार्केट में इससे थोड़ा सा रेट ज़्यादा, जारी बात है। तो इस पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है, सनतकारों की जानिब से, सनती सेक्टर की जानिब से डॉलर को क्या फोरकास्ट किया जा रहा था, क्या तवक्कुआत थी, बात करते हैं। डॉक्टर सज्जाद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ने देखा कि गाड़ियों से लेके खाने पीने की अशिया से लेके तमाम चीज़ों की कीमतों में कमी नज़र आई और एक बैक गियर नज़र आया सिर्फ डॉलर की कम होने की वजह से। अब डॉलर दोबारा से अप्रीशिएट होता दिखाई दे रहा है, नुकसानदेह? बहुत शुक्रिया शराज। ये वक्ती तौर पे अप एंड डाउन है, लेकिन असल में डॉलर का रेट जो अप एंड डाउन का सिस्टम नहीं है, असल में स्टेबिलिटी ऑफ द डॉलर प्राइस है परमानेंट बेसिस पे कि एक जगह पे ये रुक जाए कहीं पे। ये बड़ा अच्छा इकदाम था हुकूमत ने किया, जो पूरा अदारों ने किया, हमारी जो स्मगलिंग रोकी और सारा सिस्टम ये हुआ। अभी प्रेशर बहुत है पाकिस्तान की इकानमी पे, 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा आपने अगले 8 माह में डेब्ट जो है वो पे करना है वो, और उसके बाद आपने रोल उसमें 12 बिलियन के करीब रोल ओवर भी है वो। ये चीज़ें जो हैं। शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए।
फैसलाबाद में जनरल अस्पताल समनाबाद के गायनी डॉक्टर हामिला खातून की जिंदगियों से खेलने लगे। खातून को इलाज फराहम करने के बजाय लाइट अस्पताल 2 रेफर कर दिया गया। लाइट अस्पताल 2 के MS ने CEO हेल्थ को खत लिखकर आगाह कर दिया। बात कर लेते हैं आसादार हुसैन से, अपडेट खींचेगा आसादार। आज बिल्कुल लाइट अस्पताल 2 इंतजामिया की जानिब से CEO हेल्थ को खत लिखा गया है और कहा गया है कि गायनी वार्ड की जानिब से खत मौसूल हुआ है और इसमें शिकायत की गई है कि जनरल अस्पताल समनाबाद में हामला खवातीन को जो है वो इलाज की सहूलत फराहम नहीं की जा रही और मरीज़ खवातीन से जो है वो जान छुड़वाई जा रही है और हामला खवातीन को जो है बजाय इसके कि जनरल अस्पताल समनाबाद में इलाज की सहूलत फराहम की जाए, डिलीवरी की सहूलत फराहम की जाए, उन्हें जो है वो लाइट अस्पताल 2 में रेफ़र किया जा रहा है और गैर ज़रूरी तौर पर बिला वजह जो है वो हामला खवातीन को जो है वो लाइट अस्पताल 2 में जो है रेफ़र किया जा रहा है, जिससे हामला खवातीन का एक तो रश बढ़ता जा रहा है और दूसरी जानिब जो गायनी वार्ड है जनरल अस्पताल समनाबाद की, उनकी जानिब से नाअहली बढ़ती जा रही है। इसलिए एक तो जनरल अस्पताल समनाबाद के जो गायनी वार्ड है इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और साथ साथ बहुत शुक्रिया आज़ादार अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएंगे कि फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे इंतजाम कॉलोनीज में गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया गया है। DG मोहम्मद आसिफ चौधरी कहते हैं डोमेस्टिक जमीन पर कमर्शियल कारोबार का मुकम्मल खात्मा यकीनी बना जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे वकास बेग से, अपडेट कीजिएगा वकास। अच्छा बिल्कुल, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से FDA से तमाम तर लिंक जो कॉलोनियाँ हैं उनमें गैर कानूनी तौर पर बनाए गए कमर्शियल मकामात जो हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। इलीगल कमर्शलाइजेशन के हवाले से जो है प्रॉपर एक एक्शन लिया जा रहा है और ऐसे तमाम अफराद जिनकी जानिब से बिना मंजूरी जो है वो रिहायशी प्लॉट पर जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी जारी है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। DG FTA हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर, मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि 35 से ज़ायद कार्रवाइयाँ अभी तक हो भी चुकी हैं, मजीद कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। तो क्या जब ये डोमेस्टिक प्लॉट्स पर कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हुई उस वक्त जो है वो इंस्पेक्टर्स ने कोई एक्शन नहीं लिया, अब मजीद क्या एक्शन होने जा रहा है? ये एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव एक्सरसाइज हमने की है। इशू 2 किस्म का है। एक तो हमारे जो डिक्लेयर्ड कमर्शियल रोड्स हैं उन पे जिन लोगों ने बग़ैर फ़ीसें अदा की है, कमर्शियल एक्टिविटी की हुई है, उनको हमने आइडेंटिफाई किया और उनको चालान दिए और उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया। तो एक तो वो रिकवरी है हमारी जो तकरीबन कोई 40 करोड़ के करीब बनती है। सेकेंडली वो एरियाज़ हैं जिनमें कच्ची आबादियाँ भी आ जाती हैं जो हाईली कमर्शियल हो चुके हैं लेकिन वो डिक्लेयर्ड कमर्शियल रोड्स नहीं हैं। इस तरह की हमने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई की हैं और रोड पूरे हमने वो सील किए हैं। उनका फिर फ्यूचर स्टेटस डिटरमिन किया जाएगा। अगर वो उस मेयार पे पूरा आते हैं तो रोड डिक्लेयर करके कमर्शियल उनसे। शुक्रिया अपडेट करने के लिए वकास। झंग शहर के 9 चौक चौराहों में यादगार बनाई जाएंगी। पहले मरहले में 6 चौक चौराहों में तामीराती काम का आगाज़ कर दिया गया। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ झंग आपको बता रहे हैं झंग शहर में 9 चौक चौराहों में यादगारें बनाई जाएंगी। पहले मरहले में 6 चौक चौराहों में तामीराती काम का आगाज़ कर दिया गया। बात करेंगे इस हवाले से मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से जो है वो झंग की ब्यूटिफिकेशन के ऊपर जो है वो काम शुरू हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं सर्किट हाउस के बाहर, जहां पर इस चौक को जो है वो कई दहाइयों के बाद एक बार फिर जो है वो बहाल किया जा रहा है। अली, आपको मेरे कम में दिखा भी सकते हैं कि सिविल वर्क इस वक्त जो है वो चल रहा है। इसके अलावा जो अयूब चौक है, जामिया चौक समेत कलमा चौक और अयूब चौक के साथ साथ अलियाबाद चौक और चन्नौट मोड़ समेत दीगर भी जो चौक चौराहे हैं वो इसी मंसूबे का हिस्सा हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है वो शहरी मौजूद हैं, बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, झंग में सफाई की सूरत हाल बेहतर हुई, अब ब्यूटिफिकेशन के ऊपर भी काम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम मोहसिन नकवी और DC साहब को बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि हमारे झंग की तरक्याती काम शुरू हो गए हैं सर, और नए नए मॉडल बने हमारे इस झंग में। तो हम मोहसिन नकवी और DC साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि हमारे झंग के ऊपर इनके जो से सर निगाह पड़ी है, ठीक है, और हमारे झंग के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा तावन कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी और अपना खुशियाँ दराज करें। इस वक्त जो है वो झंग में बड़े अरसे बाद जो है वो सफाई हुई और अब ब्यूटिफिकेशन हो रही है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा, हमें बहुत ही अच्छा फील हुआ, बहुत ही थैंक यू कहेंगे, हम शुक्रिया अदा करेंगे DC साहब को और मोहसिन नकवी साहब का। यकीनन। आप बताएं, सफाई की सूरत हाल जो थी वो बड़ी अजीब थी, कचरा था वो ख़त्म हुआ और अब इस वक्त चौक चौराहे बनना शुरू हो गए हैं, शुक्रिया अदा करेंगे? शुक्रिया अदा मोहसिन नकवी साहब और DC साहब का भैया। ये ज़िला इंतज़ामिया और सैयद मोहसिन नकवी जो कि निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके मशहूर हैं और झंग में हर फर्द जो है वो उनकी
इस कोशिश को, जिसके ज़रिए झंग की जो है वो कई साला पुरानी महरूमियाँ जो है वो दूर की जा रही हैं, उस पर जो है वो निगरान वज़ीर आला के मशगूल हैं। जी, अपडेट करने के लिए रमज़ान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर के एग्जैक्ट रैम्प के लिए 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना ने फंड्स जारी कर दिए हैं। इस हवाले से बात करेंगे इमरान असम से। अपडेट कीजिएगा इमरान। जी बिल्कुल, अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर फैसलाबाद के लिए 15 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब की जानब से फंड्स के अजरा के लिए डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर फैसलाबाद को मरासला भी जारी किया गया है और हदायत जारी की गई हैं कि एफडीए के जो अकाउंट में 15 करोड़ के फंड जो है वो ट्रांसफ़र किए जाएं। इस स्कीम के लिए हुकूमत पंजाब और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानब से 1 अरब 29 करोड़ से ज़ायद के जो फंड्स वो मुख्तस किए गए थे और अभी जो है इस स्कीम के हवाले से जो है वो इब्तदाई फंड्स 15 करोड़ के जारी कर दिए गए हैं। फंड्स को जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र के हवाले से अकाउंट ऑफिस को हदायत जारी कर दी गई हैं कि एफडी के अकाउंट में जो है इसको ट्रांसफ़र किए जाएं। फंड जो है वो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए नहीं होंगे और इस स्कीम को जो है अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर एग्जिस्ट रैम्प का जो है वो नाम दिया गया है और इसको फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो स्कीम पर काम मुकम्मल करेगा। अभी काम शुरू करने के हवाले से इब्तदाई तौर पर 15 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए हैं और इसी हवाले से अपडेट करने के लिए इमरान असम हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया इमरान। सनती शहर में सनती कनेक्शन के मुंतज़िर सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी है। फेस्को ने 400 केवी के ट्रांसफार्मर्स खरीदने का फैसला कर लिया है। पहले मरहले में टेंडरिंग के बाद 25 ट्रांसफार्मर्स खरीदे जाएंगे। पहले मरहले में टेंडरिंग के बाद 25 ट्रांसफार्मर्स खरीदे जाएंगे। सनती शहर में सनती कनेक्शन के मुंतज़िर सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। फेस्को ने 400 केवी के ट्रांसफार्मर्स खरीदने का फैसला कर लिया। टोबा टेक्सिंग के बेसहारा बच्चों को मिलेगी छत। फैसलाबाद डिवीजन में दूसरे बड़े मॉडल चिल्ड्रन होम की तामीर आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में बेसहारा बच्चों को अब छत मिलेगी। टोबा टेक्सिंग में महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम मॉडल चिल्ड्रन होम बनाया जा रहा है जिसकी तामीर आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। डिप्टी डायरेक्टर राय अब्दुल शकूर और सोशल वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद अब्दुल मुतलिब ने वहाँ का दौरा किया और उन्होंने यहाँ पर जो तामीराती काम है उसके मेयार का भी जायज़ा लिया। जो राय अब्दुल शकूर हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि ये जो मॉडल विलेज होम बनने जा रहा है इसमें क्या होगा, इसमें बेसहारा बच्चों के लिए क्या फैसिलिटीज़ दी जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम है, मॉडल चिल्ड्रन होम तकमील के आखिरी मराहल में है। यहाँ पे जो बेसहारा बच्चे हैं वहाँ पे उनकी रहने का, तालीम का, खाने पीने का, तफरीह का और बाद में उनकी रिहेबिलिटेशन का सारा इंतज़ाम जो है वो महकमा सोशल वेलफेयर करेगा और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है और जो हमारे बेसहारा बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। कितने बच्चे यहाँ पर रह सकेंगे और बच्चों का क्या क्राइटेरिया होगा कि कौन से बहुत शुक्रिया मुबशर अपडेट करने के लिए। पीटीआई के 4 मफरूर रहनुमाओं की जायदादें जब्त करने का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने स्थानीय 9 मई का फैसला सुनाया। फैजुल्ला कमोका, भाई कलीम उल्ला कमोका की जायदादें जब्त करने का हुक्म। अदालत का टिकट होल्डर असद मौजम की जायदाद जब्त करने का हुक्म। साबिक MPA हबकूक गुल की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म दे दिया गया। फैसलाबाद में सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार राना एम ए बाबर और दीगर की जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से जमानतें मंजूर करने होने पर वकला ने मुबारकबाद पेश की। मजीद जानते हैं इस हवाले से अरसलान दुरानी से। जी अरसलान बताइएगा। जी बिल्कुल, 9 मई में जलाओ गिराओ और उसके तहत दर्ज मुकदमात का ये मामला है जहाँ पर सेक्रेटरी बार राना एम ए बाबर खां की जो जमानतें हैं वो कन्फर्म हुई है। जो दिगर वकला है उनकी भी जमानतें कन्फर्म हुई जिस पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में वकला की जानिब से मुबारकबाद जो है वो भी पेश की जा रही है और खुशी का भी इजहार किया जा रहा है। राना एम ए बाबर खान जो कि सेक्रेटरी भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात भी करते हैं, इस हवाले से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सर बताइएगा कि कंफर्म हो गई ज़मानतें, काफ़ी इजहार जो है खुशी का इजहार किया जा रहा है वकला की जानिब से, क्या कहना चाहेंगे? जी आज जो था ये 832 नंबर मुकदमा के अंदर जो है वो तमाम मेरे जो वकला भाई थे जिसमें मियाँ तैयब साहब हमारे सीनियर काउंसिल थे, आबद अली आबद साहब थे जो बड़े भाइयों की तरह हैं, अपना खुर्रम एजाज कालों साहब थे और मलक शफीक साहब,
ان سب دوستوں کی کل بھی میں نے انٹرویو میں کہا تھا کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کسی سے توقع ہے تو وہ اپنی عدالتوں سے ہے اور اس عدالتی نظام سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور عدالتوں نے ہمیں مایوس نہیں کیا، اور کل ہماری جو بیلیں تھیں وہ کنفرم ہوئیں۔ آج اسی سلسلے میں تمام وکلاء نے بار کے اندر اکٹھے ہوئے اور ہم نے وہ مٹھائی تقسیم کی اور اللہ تعالیٰ کے اپڈیٹ حضور کرنے کے لیے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔